इस घटना ने उनके भीतर क्रांति की आग लगा दी। यानी महात्मा गांधी के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भारत छोड़कर इंग्लैंड की ओर लौटना पड़ा। लेकिन स्वतंत्र भारत में गांधी जी ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्यक्ति की जिसने बिना तलवार उठाए एक पूरी साम्राज्य को झुकाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया महात्मा कहती है और भारत जिसे राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। जिनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी मां का नाम पुतली बाई था, जो एक बहुत ही धार्मिक महिला थी और जैन व वैष्णव परंपराओं में विश्वास रखती थी। गांधी जी ने अपने जीवन की शुरुआती वर्ष गुजरात के राजकोट में बिताए। यहीं से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से कर दी गई, जो तब सिर्फ 14 साल की थी। 1888 ईस्वी में महज 19 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर कानून की पढ़ाई मुकम्मल की। फिर 1891 में भारत लौटे, वकालत शुरू की, लेकिन ज्यादा सफल नहीं रहा। 1893 में उन्हें एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यही वो जगह थी जहां उनकी सोच और जीवन का असली मोड़ आया। वहां उन्हें नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे। इस घटना ने उनके भीतर क्रांति की आग लगा दी। उन्होंने वही सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह की राह अपनाई और दक्षिण अफ्रीका में कई सालों तक रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। फिर 1915 में वे भारत लौटे और बहुत ही जल्द महात्मा गांधी के नाम के साथ वे देश भर के लोगों के सामने उभर कर सामने आया और जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आया। गांधी जी ने भारत की आजादी के लिए कई ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे कि 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जमकर उभर कर सामने आया और रोलेट एक्ट को बर्खास्त करने का काम किया। फिर जाकर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। फिर उसके बाद 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और सबसे अंत यानी सबसे लास्ट में 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भारत को आजाद कराया। यानी महात्मा गांधी के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भारत छोड़कर इंग्लैंड की ओर लौटना पड़ा। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी शक्ति अहिंसा और सत्य था। उसका मानना था कि अगर लड़ाई लड़नी है तो बिना हिंसा, बिना लड़े, बिना तलवार, बिना बारूद के लड़ा जा सकता है। महात्मा गांधी की इस सूझबूझ से कई देशों के लोगों ने प्रेरणा ली, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग, जो अफ्रीका के गांधी कहा जाता है, वह भी महात्मा गांधी की इस सूझबूझ से प्रेरणा ली और अहिंसा को अपने दिल से हटाया। गांधी जी का जीवन बहुत ही सादा रहा। वे खादी पहनते थे, साफ खाना खाते थे, खुद अपने कपड़े बनाते थे और लोगों से सीधे जुड़कर काम करते थे। उनका पूरा जीवन दूसरों के सेवा और सच्चाई के रास्ते पर चलने का उदाहरण है। लेकिन स्वतंत्र भारत में गांधी जी ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सके। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार नई दिल्ली के राजघाट पर किया गया। यही वो राजघाट जगह है जहां आज राजघाट स्मारक बना हुआ है, जो महात्मा गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है। आज भी गांधी जी के विचार, उनके रास्ते और उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत में हर साल 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर गांधी जयंती के रूप में देशवासी मनाते हैं और उस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी जानते हैं। महात्मा गांधी का जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव लाने के लिए तलवार नहीं बल्कि सच्चाई, धैर्य और अहिंसा की जरूरत होती है।